लॉर्ड सभी को शालोम मेरी ओर से। और मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार मैसेज लेके आई हूँ खुदावन का। और आज एक नए मैसेज में और एक प्रभु की नई सामर्थ भी आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत ही खास मैसेज, जैसे हर रोज हमारा मैसेज जो बाइबल का हर बिंदु हर वचन खास ही है, तो आज खास मैसेज में हर वचन को खास ही बोलती हूँ। तो मैं ये विश्वास करती हूँ आप निष्ठा से खड़े हो खुदावन में। विश्वास करती हूँ आपने अंगीकार किया है परमेश्वर का। मैं विश्वास करती हूँ आप उसे मुक्तिदाता मान चुके हो। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ आपको पता है कि परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो मैं आज इसी टॉपिक से शुरू करने वाली हूँ कि परमेश्वर का जो परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना की है। हालेलुया। परमेश्वर ने ही की है, हम सब जानते हैं। पर फिर भी कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रिश्चियंस का परमेश्वर है, ओनली क्रिश्चियंस का परमेश्वर है। मैं उन भाई और बहनों के लिए ये बात बोलना चाहती हूँ, यीशु मसीह क्रिश्चियंस का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह जगत के परमेश्वर है। वो संसार को रचने वाला है। वो धरती, आपको, मुझे, हर चीज हर वस्तु को बनाने वाला केवल एक परमेश्वर है। आमीन। बाइबल ये बयां करती है, बाइबल ये प्रूफ करती है कि यीशु मसीह जगत के लिए धरती पे आए। आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि केवल क्रिश्चियंस का ही परमेश्वर है। अब मैं क्रिश्चियंस नहीं हूँ, मैं बॉर्न क्रिश्चियंस नहीं हूँ, मैं तो एक हिंदू परिवार फैमिली से हूँ। पर यीशु मसीह ने मुझे भी चुना है, क्योंकि यीशु ने, बाइबल में पढ़ लेती हूँ यहाँ पे क्या कहता है, वचन कलाम क्या कहता है। पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस वर्ष को सुन लोगे, जब आप इस वर्ष को अपने जीवन में ले लोगे, पता चलेगा आपको कि जीसस है कौन। हु इज जीसस, जीसस कौन है, आपको समझ आ जाएगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यीशु केवल क्रिश्चियंस का परमेश्वर है। यीशु मसीह पूरे जगत के परमेश्वर है, संसार के परमेश्वर है, बल्कि एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसकी 16 आयत में लिखा है कुछ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, अब यहाँ पे आप पढ़ो भी क्रिश्चियंस लिखा है, नहीं पढ़ते हम कहीं पे भी। अगर बाइबल में कहीं पे भी पढ़ लो, कहीं पे मुझे आप बता दो क्रिश्चियंस लिखा है। क्रिश्चियंस के लिए प्रभु ने जान दी है, क्रिश्चियंस के लिए प्रभु ने ये किया है, मसीही सिर्फ मसीहत के लिए प्रभु ने किया। अरे लिखा है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है पूरे जगत के लिए, आपके लिए भी। मेरी बहनें, मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह क्रिश्चियंस का जो परमेश्वर है क्रिश्चियंस का, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपका भी परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा भी परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमारी रचना करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कहते क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर दिया। एक लौता बेटा, केवल एक ही बेटा था यहोवा परमेश्वर के पास, उसने वो भी कुर्बान किया आपके लिए। आपके लिए, सुनिए ध्यान से, आपके लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए उसने कुर्बान कर दिया अपने बेटे को। अगर बहुत सारे लोगों के पास एक एक बेटा होगा ना, और एक एक बेटा, एक एक बेटे की कुर्बानी अगर आपको देनी पड़े तो दे पाओगे? अरे यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने ऐसा किया है, मेरे पास भी एक है। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने ऐसा किया है। हालेलुया। उसने आपके लिए, जगत के लिए, आपके लिए अपने एक बेटे, एक लौते बेटे को कुर्बान किया है। आमीन। जिससे वो बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही स्नेह करते थे, उसे कुर्बान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करवाना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके वो हृदय के अंदर आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक लौते को आपके लिए कुर्बान कर दिया। याद रखिए, यीशु ने हमसे तब प्रेम किया जब मैं गुनाह में थी। यीशु ने मुझसे तब प्रेम किया जब मैं गुनाह में थी। अच्छा देख के मुझे प्यार नहीं किया उसने। आज तो बहुत सारे लोग अच्छा देख के प्यार करते हैं। अगर पैसा है किसी के पास तो प्यार है, अगर पैसा नहीं किसी के पास तो प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी के लिए।
हालेलुया। आजकल का ये प्यार है, पर यीशु मसीह ने ऐसा प्यार नहीं किया है। यीशु मसीह कहते हैं मैंने जगत के लिए अपनी जान को दे दिया है। यहोवा परमेश्वर ने अपने लोते को कुर्बान कर दिया। ध्यान से सुनिए आप लोगों के लिए। आमीन। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको दुख में नहीं देखना चाहते थे, वो आपको पीड़ा में नहीं देखना चाहते, तो इसलिए अपने बेटे को उसने सूली पे कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे लिखा है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो कोई जीसस के ऊपर विश्वास करता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो अनंत जीवन का वारिस होता है। अनंत जीवन का मतलब वो मर के भी जिंदा रहेगा। परमेश्वर ऐसा वारिस उसे बना देते हैं। हालेलुया। हमें यीशु के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है आज मेरे भाइयों और बहनों। हम यीशु के बिना परमेश्वर की सामर्थी प्रेजेंस में नहीं जा सकते हैं। हम यीशु का अंगीकार किए बिना परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकते हैं। यीशु के बिना हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के नाम के बिना मुक्ति उद्धार नहीं पा पाएंगे हम लोग। मैं आपको बता दूं, यीशु है जो एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है आपसे। उसका प्रेम जो है निस्वार्थ प्रेम है। कोई स्वार्थ और छल कपट नहीं देखेंगे आप उस प्रेम के अंदर। तो हमें भी आगे से क्या रिस्पॉन्स करना है? अपने अपने प्रेम को इतना क्लीन करना है जीसस के लिए कि कोई छल कपट कुछ भी ऐसा नहीं बीच में होना चाहिए। हालेलुया। अगर जीसस ने आपसे इतना प्रेम किया है, अगर यहोवा ने आपसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करें जिसमें कोई छल कपट नहीं। छल कपट का मतलब समझते हो? ब्लेसिंग्स मिलती जाए तो जीसस हमारे हैं, जैसे ब्लेसिंग्स रुक जाए थोड़े समय के लिए तो हु इज जीसस। ऐसा प्रेम नहीं करना है हमें। हमें प्रेम करना है निस्वार्थ, जैसा मेरे पिता ने मेरे साथ किया, मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ किया। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। यहोवा ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। एक टाइम पे यीशु मसीह दुनिया में हमारी तरह चलते फिरते थे, और इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा हो, जगत के ऊपर कोई कष्ट क्लेश आए, जगत के ऊपर कोई दंड आए, श्राप आए, इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। इसलिए भेजा कि जगत, संसार में सब आते हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, मेरे सिख भाई, मेरे हिंदू भाई, मेरी बहनें, सब जाति, सब जो बनाए है ना हमने, वो सारे बीच में आते हैं। लिखा है कि वो जगत के लिए दंड की आज्ञा नहीं, वो जगत के लिए मुक्ति उद्धार करता बन के आया। हालेलुया। वो पूरे संसार के लिए उद्धार लेके आया, मुक्ति लेके आया। आमीन। उसके नाम के द्वारा आज हम उद्धार और मुक्ति पाते हैं। हालेलुया। बहुत आसान है मुक्ति को पाना। जीसस के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोल दें। ये मत सोचिए, ये मत बोलिए कि शायद यीशु मसीह जो है वो हमारा परमेश्वर नहीं है। जी, वो जगत का परमेश्वर है, पूरे जगत का परमेश्वर है। पूरे जगत को बनाने वाला केवल एकमात्र वही